हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, वेलकम इन टू टुडेज वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ ये सब पढ़ चुके थे। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछे हैं, बहुत अच्छा, वो न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बना रहे हैं। तो आप बैठ के बनाइए, और जब आपको प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि सर का इंतजार करेंगे 4 बजे 5 बजे, जब आप बैठे हुए क्वेश्चन बनाने के लिए और नहीं आ रहा है आपको कोई क्वेश्चन, तो तुरंत व्हाट्सएप से फोटो क्लिक करिए और मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए, आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कल भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बना रहे हैं बैठ के, क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं इधर से सॉल्यूशन भेज दे रहा हूं, तो आप लोग भी बनाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ये भी फोर्स का एक पार्ट ही है, समझिए, और थोड़ा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो ग्रेविटेशन क्या है, इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जब हम फोर्स के टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, कि मासेस के बीच जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मासेस, तो दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मासेस की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैंने एग्जांपल सबसे अच्छा दिया था आपको कि इस पेन को आप छोड़िए तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। इससे न्यूटन ये पता लगाए थे कि अर्थ अट्रैक्ट्स टू एवरीथिंग, अर्थ सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है, और इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एक स्पेशल नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मासेस के बीच, और ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के हर मास, हम इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप अगर इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों चिपक क्यों नहीं जा रहे? तो स्टूडेंट, हम दोनों के बीच का अट्रैक्शन इतना नेग्लिजिबल है कि हम लोग उसको फील नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि आपको खाने में चावल का एक दाना मिले सिर्फ, तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरे, फील भी नहीं होगा कि हमने खाना खाया। तो वही बात है, फोर्स इज देयर, फोर्स है हम दोनों के बीच, लेकिन इतना नेग्लिजिबल है कि हम लोग उसको फील नहीं कर सकते। तो फिर मन में ये सवाल होगा कि सर कब फील कर सकते हैं? तो मासेस जब बहुत बड़े हों, कम से कम एक मास तो बड़ा होना चाहिए। जैसे अर्थ वाला फोर्स हम लोग फील करते हैं, देखिए पेन छोड़ेंगे ये अर्थ की तरफ चला जाएगा, तो अर्थ चूंकि बहुत हेवियर मास है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा वो फील होगा। मून बहुत हेवियर मास है, तो मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा वो फील होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपसे पूछा भी जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंस बताइए। तो स्टूडेंट, अर्थ सन के अराउंड में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही दोनों नहीं, एकदम यूनिवर्सल बोलिए कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड में, और जितने भी सैटेलाइट हैं वो प्लैनेट के अराउंड में, ऑल रिवॉल्व्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे यहां जो एटमॉस्फेयर है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाए, सारे एयर मॉलिक्यूल स्पेस में चले जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे ये, और हमारे यहां एटमॉस्फेयर नहीं बचेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए मून का, मून में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है अर्थ से, तो वहां एटमॉस्फेयर टिका ही नहीं, है ही नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स का। हमारे यहां जो टाइड्स आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो इस तरह से खड़े हैं या बैलेंस होके चल ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लोग अभी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो हम लोग कैसे स्पेस में आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि हवा में लोग उड़ते रहता है, उसी तरह से हम लोग भी हवा में उड़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट, दीज ऑल फेनोमेनन्स आर हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? फोर्स बिटवीन मासेस। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट का। यानी मासेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, और जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिस्टेंस आप अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों को जब एक साथ लिखा गया तो ऐसे लिखा जाएगा, और जब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट लेना होगा, जी लिया जाता है, जहां जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला भी हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का। अगर दो चीजों का मुझे मास पता हो और डिस्टेंस भी पता हो तो मैं आराम से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फाइंड कर सकता हूं। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूं। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया स्टूडेंट। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को साथ में लिखे और प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए तो इक्वल टू आ गया, और कांस्टेंट के रूप में जी आ गया। अब मैं अभी कह रहा था कि मासेस अगर बहुत स्मॉलर हो तो फोर्स भी स्मॉलर होगा और हम लोग को फील करने लायक नहीं होगा। तो आइए मैं इसको कैलकुलेट भी करके दिखाता हूं। जी की वैल्यू है ये। अब मान लीजिए हम लोग खुद का ही ले लें, जैसे मान लीजिए 60 केजी का मैं और 60 केजी का एक और मेरा दोस्त, और हम दोनों के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस। तो फोर्स हो जाएगा 6.6766, और ये 2 जीरो है तो इसमें बैलेंस होगा तो -9 होगा। अब स्टूडेंट इधर प्रोडक्ट करके कुछ भी आए, ये लगभग 220 के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना 10 टू दी पावर -9, इसका मतलब होता है क्या, समझ लीजिए 10 टू दी पावर -9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब इस छोटे से नंबर को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो 0.0000, मान लीजिए अगर इसको हम 250 भी मान लें सपोज कीजिए, तो आएगा 0.0001 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएगा स्टूडेंट। अब ये मैंने अप्रॉक्स, अब ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये वैल्यू आप देख लीजिए कितना छोटा है, छोटा एकदम नेग्लिजिबल है। तो 60 केजी का 2 आदमी अगर 1 मीटर पे खड़ा हो तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करना है। अब ये चूंकि बहुत ही नेग्लिजिबल है तो इसको जो है फील ही नहीं कर सकते हम लोग, तो ये खत्म हो जाता है। इसीलिए 2 ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप नोट भी कर लेंगे। पहला, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन एंड ऑल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। We are able to move on the earth in balanced way. It is also due to gravitational force. Atmosphere is there. Atmosphere is near the earth's surface. A dense atmosphere is near the earth's surface. This is also due to gravitational force. Tides produced in sea water also due to gravitational force. Then these are the some importance of gravitational force. अच्छा, इस फॉर्मूले पे एक तो जैसे मैंने बताया कि मासेस दिए रहेंगे, डिस्टेंस दिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा। और एक इस तरह का आएगा कि मान लीजिए 2 मासेस हैं m1 m2, हमने एक को 3 गुना कर दिया और एक को 2 गुना, कुछ भी कह सकता है क्वेश्चन में, और डिस्टेंस सेम है।
अगर पहले का फोर्स F था तो अब का फोर्स बताइए कितना। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि बताया हुआ है कि जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा, कितना कितना बढ़ा, तो ये 3 और ये 2, तो प्रोडक्ट कितना बढ़ा, तो 3 2 जा 6, तो फोर्स भी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। कर दिया कि नहीं? हम इसको 3 गुना कर दिए और इसको भी 3 गुना कर दिए और डिस्टेंस वही रहने दिए, तो फोर्स कितना हो जाएगा अपने आप वाला, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हो गया 9। तो ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट, प्रोडक्ट करके आप देख लीजिएगा। और ध्यान रहे डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम, तब ये वाला करें। दूसरा टाइप आएगा कि नहीं हम मास सेम रहने दे रहे हैं और डिस्टेंस को चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए डिस्टेंस को कर दिए डबल। अब बताइए फोर्स कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। तो स्टूडेंट डिस्टेंस में जितना चेंज आएगा आप उसका स्क्वायर करिएगा। तो पहले r था तो r स्क्वायर, और अब 2r है तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर पहले फोर्स आपका मान लीजिए कुछ भी x था, तो अब देखिए 4 गुना कम हो गया, तो अब का जो फोर्स होगा वो x/4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो 4 टाइम्स हो गया, सॉरी 4 टाइम्स डिक्रीज। इसी में कह देता कि नहीं हम जो है डिस्टेंस को कर दिए 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, स्क्वायर करेंगे तो तब फोर्स 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाता। ये ध्यान रखिए। इसी में आ गए कि नहीं इस बार हम डिस्टेंस को हाफ कर दिए, तो इस बार हाफ हो गया लेकिन 2 टाइम्स कम हो गया, तब फिर वही स्क्वायर करिएगा, 2 2 जा 4, लेकिन इस बार जो फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को 1/3 कर दिए, तो डिस्टेंस को 1/3 कर दिए तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये चीज है स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिसमें दोनों चीज का चेंज आएगा, मास का भी और डिस्टेंस का भी, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूं। क्वेश्चन रहेगा कि मासेस हैं m1 m2, डिस्टेंस r, कुछ भी। अब हो गया ये 3m1 और 2m2 और ये r/3, कुछ भी, या 3r, कुछ भी दे देगा। तो पहले अगर f था तो अब कितना, तो आप ऐसे बनाइएगा, पहले f तो फॉर्मूला g m1 m2 r²। अब मान लेंगे f डैश, तो g, और अब है 3m1 2m2 और 3r का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए, तो m1 m2 रहने दीजिए और नीचे r² रहने दीजिए, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ये तो स्टूडेंट देख लीजिए मिला के यही वाला है, तो इसकी जगह पे f रखिए और ये 2/3 हो जाएगा, यानी जो अब का फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 2/3 हो गया है। ऐसे बना, तो ये इस पे जो है इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट इसको आप प्रैक्टिस करिए, ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़िए बुक में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कुछ जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज इतना ही, बाकी अगले क्लास। ओके, थैंक यू।